किसी भी एग्जाम में आप जब भी एंटर करते हो देन सब आपसे बोलते हैं कि इस एग्जाम के बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, या फिर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है इसलिए आपका मेंस रह गया या प्रीलिम्स में स्पीड नहीं आ रही। ठीक है, कहने को बहुत छोटी सी बात है कि हाउ टू क्लियर बेसिक, राइट, बट दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ योर सक्सेस। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए 2024 के एग्जाम्स के लिए, राइट। बहुत सारे एग्जाम्स अभी आप देख रहे हो, आपका क्वांट सेक्शन काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, मतलब काफी चैलेंजिंग है, चाहे आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, तो कैसे इनके बेसिक्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो जब भी एक बिगनर तैयारी स्टार्ट करता है तो उसको वर्क करना स्टार्ट करना चाहिए अपनी कैलकुलेशन से, कि आपका कैलकुलेट करने का वे क्या है, आपको कैलकुलेशन आती है या नहीं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ योर प्रिपरेशन इज कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, तो कैलकुलेशन में आपके क्या क्या पार्ट्स आते हैं, पहले तो आप इनको देखिए। कि आप कहते, बहुत लोग कहते हैं वैदिक मैथ्स पढ़ लो, तो वैदिक मैथ्स में भी कुछ पॉइंट्स आपके पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कैलकुलेशन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो है टेबल्स। टेबल्स की अगर हम बात करें तो 1 से 20 तक, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगी हमेशा जेन्युइन चीजें जो आप कर सकते हो वही करो। ठीक है, 1 से 20 तक आप टेबल याद करो, इसके अलावा आपको 25 का टेबल लर्न होना चाहिए। स्क्वायर्स की बात करें तो ये आपके 1 से 50 तक आपको लर्न है, देन वेल एंड गुड है, बिकॉज नंबर सीरीज में काम आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक में काम आ जाते हैं, या कैलकुलेशन में। अदरवाइज 30 तक लर्न कर लीजिए और निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। इसके अलावा क्यूब्स की बात करें तो ये आपके 1 से 20 तक याद आपको होने चाहिए। तो इनका फायदा हो जाता है जब भी आप रेशियो में CISI के क्वेश्चंस यूज कर रहे हो, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हो गए, या फिर आप सिंप्लीफिकेशन में यूज कर रहे हो। ठीक, इसके बाद जो मेजर फैक्टर है, या मैं बोल दूं दूसरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का, मतलब गेम चेंजर, या फिर कह लो आधी से ज्यादा चीजें इस पे डिपेंड करती हैं, वो है आपका परसेंटेज एंड रेशियो। ठीक है, परसेंटेज रेशियो के बेसिक स्टिल स्टूडेंट्स के क्लियर नहीं होते, वो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं और मेंस के क्वेश्चंस में गलतियां कर देते हैं, या DI हो गई, या आपके जो भी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, परसेंटेज रेशियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, वो है फ्रैक्शन कन्वर्जन। फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या होता है इसको समझिए, ये बेसिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जानते हैं 100% परसेंटेज में सबसे बड़ा होता है और इसकी वैल्यू होती है 1 आपकी, राइट। अभी मैं आपसे बोलूं 25%, तो ये फ्रैक्शन में क्या होगा, इसको हम लिखते हैं परसेंटेज, तो 25/100, 25% का मतलब ये होता है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। तो आपको पता होना चाहिए कि 25% की वैल्यू 1/4 है। सिमिलरली कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होते हैं जो आपके फैमिलियर होते हैं एक दूसरे के, जैसे मैं बात करूं 37.5%, राइट, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो आप अगर इसको एक्सपेंड करके लिखोगे देन यू राइट लाइक दैट अपॉन में 100, और ये पॉइंट हटाओगे इस तरीके से, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी 3/8 आती है। तो ये डायरेक्टली आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे आपके क्वेश्चन में DI में बोल देता है, या परसेंटेज आपकी अर्थमेटिक आती है, या प्रॉफिट एंड लॉस में ही बोल दे, ठीक है, कि आपसे बोल दिया X इज 25% मोर देन Y, देन इसका मतलब क्या हुआ, X जो है आपका 25% मोर, तो परसेंटेज में आपका जो कंप्लीट होता है वो अपने आप में 100 होता है, तो 25 मोर करोगे तो 100 + 25, दैट इज दिस इज 125% ऑफ Y। तो अगर आपको पता है 125% की वैल्यू आपकी 5/4 होती है, देन डायरेक्टली यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, ये चीज आपको, यही है आपके बेसिक का सफर जो आपको कवर करना है। कोई नहीं बताता है ये चीजें, ठीक है, बट यही आपका बेस है, परसेंटेज रेशियो कन्वर्जन। इसी चीज को मैं अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाऊं, वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। आपसे बोलेगा कि CP पे आपने मार्कअप कर दिया, कितने का कर दिया, मैंने बोला 20% का कर दिया, तो ये आप कहोगे 100 है, तो इस पे 20% का मार्कअप, तो मार्क प्राइस आपका 120 हो गया। तो 120% की अगर आपको वैल्यू पता है तो ये क्या हो गया, 2 छाक 12, 2 पंचे 10, मतलब CP और MRP का आपको इजीली रेशियो पता लग गया 5:6। आपके DI में ही बहुत सारी बातें ऐसे बोल देता है कि F के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 20% मोर देन है, फॉर एग्जाम्पल E से, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि F के प्रोडक्ट्स ओके 20% मोर हैं आपके D से, दैट मीन्स व्हाट, F के प्रोडक्ट्स 20% ज्यादा है D से, तो डायरेक्टली यू कैन से F/D इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो गई 6/5। ठीक है, तो ये है आपका परसेंटेज फ्रैक्शन का पावर कि कन्वर्जन रेशियो में जब आप जाते हो। ठीक है, या फिर आपसे बोल दे एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल आपसे इस तरह की भी तो चीजें बोल देता है कि प्रॉफिट,
ठीक है, हमेशा ध्यान रखो लागत मूल्य, जैसे हम बात करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस के, आप जब बेसिक्स पढ़ते हो तो कहते हैं मैम रेशियो बता दो, कभी बोलोगे मैम परसेंटेज का क्या यूज है, या फिर कैसे इस क्वेश्चन को हम कम टाइम में करें, राइट। तो जैसे आपको एग्जाम में बोल दे कि भाई प्रॉफिट परसेंट आपका 25% है, तो इसमें सुनो मैंने आपको बताया 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो अगर मुझे सीपीएसपी का रेशियो चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगी, प्रॉफिट परसेंट हमेशा प्रॉफिट या लॉस बाय डिफॉल्ट हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब लागत मूल्य के रेस्पेक्ट में। तो ये प्रॉफिट है और ये कॉस्ट प्राइस है। तो 4 पर क्या हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4 और 1 5 पर आप इसको सेल कर रहे हो। सो दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज सेलिंग प्राइस। तो दिस इज द यूज ऑफ परसेंटेज, फ्रैक्शन कन्वर्जन, या फिर हम रेशियो की बात करें, ठीक है। सिमिलरली इसका सेकंड चीज हो गई, ये बेसिक्स है जो आपको क्लियर करने हैं। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, जैसे प्रॉफिट एंड रेशियो की बात करें, सारी चीजें मैंने गाइस आपको बेसिक से, अगर ये सारे अर्थमेटिक के चैप्टर्स पढ़ने हैं, यूट्यूब पर 10 AM क्लास वाली जो प्लेलिस्ट है आपकी, उसमें मैंने करवाया है प्री और मेंस दोनों। तो उसकी प्लेलिस्ट मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी। ये क्लासेस मॉर्निंग 10 AM डेली बेसिस पे चल रही हैं, आप इसमें कनेक्ट हो सकते हो, राइट। फ्री है बैच और काफी इंपॉर्टेंट है। 2024 के जो एग्जाम ट्रेंड है उनके अकॉर्डिंग वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन भी है और मेन्स के क्वेश्चन भी है। फॉर एग्जाम्पल हम CISI की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अभी हम बात करें, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, ठीक। इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी परसेंटेज आप उठा सकते हो, आपको दे दी फॉर एग्जांपल 33.33%। दैट मींस व्हाट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है ये होती है 1/3। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके रेस्पेक्ट में होता है, हमेशा प्रिंसिपल मतलब मूलधन के रेस्पेक्ट में होता है। दैट मींस अगर ये इंटरेस्ट मिला है तो ये आपका प्रिंसिपल है। सो वी कैन से 3 पर आपको 1 का इंटरेस्ट मिला, मतलब 4। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये 1 है इंटरेस्ट और ये है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट। तो प्रिंसिपल 3 से अमाउंट आपका 4 हुआ जा रहा है। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ परसेंटेज एंड रेशियो, जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी बीच में रेशियो में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, रेशियो बैलेंस करना, एजेस के क्वेश्चन हो गए उसमें आप रेशियो से सॉल्व कर सकते हो, टाइम एंड वर्क में आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बेसिक पढ़ने पड़ते। तो हर चैप्टर का बेसिक इंपॉर्टेंट है और सबका बैकबोन क्या है, आपका परसेंटेज एंड रेशियो। आप अगर इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हो देन आपकी कमांड आएगी किस पे, क्लैरिकल का एग्जाम होता है, आपको पता है 15 से 20 नंबर का स्पीड मैथ्स का पोर्शन होता है। स्पीड मैथ्स के पोर्शन में क्या क्या आता है, आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, जो कि खुद में आपका कम से कम जिसका वेटेज क्लैरिकल में 10 से 15 नंबर का होता है। इसके अलावा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 5 नंबर का, 3 से 5 नंबर का। आपका नंबर सीरीज आ गया जिसमें मिसिंग नंबर भी आता है, रॉन्ग नंबर सीरीज भी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत है। अब इसके बाद बात करें हम आपके एग्जाम में जो स्पीड मैथ्स के पोर्शन आते हैं उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपके लिए आप जैसे ही आप इन चीजों को करोगे उसके बाद आप कमांड करोगे स्पीड मैथ्स के पोर्शन पर, ठीक है। परसेंटेज रेशियो स्ट्रॉन्ग किया, स्पीड मैथ्स का पोर्शन और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आपका पैरेलली चलना चाहिए, ठीक है। तो अब जब आप इसमें जब चीजों को आप बेसिक्स को कवर कर रहे होते हो गाइस, तो स्पीड मैथ्स के आपके जो पोर्शंस आते हैं उसमें मैंने अभी आपको बताया क्या, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, तो वो 2-3 चीजें करोगे तो वहां से आपका स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा आपका नंबर सीरीज आती है जिसमें आपका मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज आती है। तो इसमें इनको अगर आपको रेडी करना है तो इनके क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे कम से कम 50 से 100 नंबर सीरीज, और कोशिश करिए कि आप रॉन्ग नंबर सीरीज ज्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे ही आप नंबर्स को देखते हो लिखा हुआ है तो आप देखो अगर उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है दैट मींस उन पे मल्टीप्लिकेशन का भी केस अप्लाई हो सकता है ऑपरेशन, और पास के हैं देन आपका डिफरेंस लेना पड़ेगा। फिर डिफरेंस में आप देखोगे कभी प्राइम नंबर का डिफरेंस बन जाता है, कभी ऑड नंबर का, कभी 7 का मल्टीपल बन गया, कभी 8 का, कभी ऑल्टरनेट मल्टीपल्स बन रहे हैं, कभी 0.5 के मल्टीपल्स बन रहे हैं, ये सारी चीजें। तो वो सब हम अपनी 10 AM वाली क्लासेस में कर रहे हैं, आप वहां आके कनेक्ट हो सकते हो सारी चीजें, ठीक है। इन पर कमांड करनी है क्योंकि ये आपको एग्जाम में मिलता है 5 से 15 नंबर का, ये 5 मार्क्स का हो गया। इसके अलावा आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कंपैरिजन इनमें आता है, तो ये आपको 4 से 5 नंबर का मिल जाता है। दैट मींस आप देख सकते हो 35 नंबर में से आपका इतना तो प्रीलिम्स में कवर हो जाता है क्लैरिकल में। और पीओ की बात करें तो आपको स्पीड मैथ्स का पोर्शन अगर हार्ड पेपर है तो 5 नंबर का, नहीं तो 10 नंबर का एटलीस्ट मिलता ही मिलता है, ठीक। अब डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, ठीक है, प्री में भी रोल है इसका, मेंस में भी बहुत तगड़ा रोल है, राइट। मतलब दिस इज द बैकबोन,
ऑफ योर क्वांट सेक्शन हम कह सकते हैं कि आप अगर इन पे कमांड करते हो देन आप बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हो। क्लैरिकल में बात करें इसका तो प्रीलिम्स में 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। पीओ में बात करें तो ये आपको 5 से 15 नंबर का मिल सकता है प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक। और ये पूरा बेस किस पर होगा, इसमें आपकी केसलेट्स भी आ जाती है, मतलब जो पैसेज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरा इसका जो बेस होता है वो पूरा आपका परसेंटेज और रेशियो का होता है। मतलब अगर आप इतना कुछ रेडी कर लेते हो देन यू नो दैट कि आपका प्रीलिम्स और मेंस में आधी कमांड आपकी हो गई। अब बात आता है आपका अर्थमेटिक पोर्शन, राइट। अर्थमेटिक को मुझे अगर बेसिक से रेडी करना है तो मैं कैसे करूं, ठीक है। अर्थमेटिक इसके बेसिक्स हमें कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो अर्थमेटिक के गाइस कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने बैकबोन बताई ये तो आपको रेडी ही करनी है, परसेंटेज एंड रेशियो, ठीक है। सारे इसके एप्लीकेशंस मैंने यूट्यूब पर करवाए हुए हैं और बहुत अच्छे से इसके सारे कॉन्सेप्ट्स भी बताए, आप कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको इसे रेडी करना है, क्योंकि इससे आपको पता है स्पीड मैथ्स में आपको हेल्प मिलेगी और साथ में आपका आगे के जो अर्थमेटिक के चैप्टर ना और डेटा इंटरप्रिटेशन प्रीलिम्स लेवल का कंफर्म, ठीक। अब परसेंटेज रेशियो के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, रेशियो के बाद ही, रेशियो से ही कनेक्ट होता आपका आता है मिक्सचर एलिगेशन, राइट। तो मिक्सचर एलिगेशन कितना रिमूवल रिप्लेसमेंट है, इसमें भी आपका काम होता है क्या, रेशियो का बहुत तगड़ा यूज है इसमें। तो ये दोनों तैयार है, आप इस पे जाओगे। फिर इसके बाद आप रेडी करोगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपका हो गया मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, आपका हो गया एमआरपी, सीपीएसपी, यही सारी चीजें। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कॉन्सेप्ट हो गया आपका, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए आपका, इसके अलावा आपका आर्टिकल कॉमन करने वाले मतलब इक्वल करने वाले कॉन्सेप्ट्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपकी आती हैं, ठीक है। फ्री आर्टिकल प्रोवाइड करने वाली, मिक्सचर एलिगेशन में रिमूवल रिप्लेसमेंट, मल्टीपल टाइम्स रिमूव कर रहे हो वो वाले आगे क्वेश्चंस आपके, एलिगेशन के कॉन्सेप्ट्स हो गए जिसमें आप टीएसडी में भी अप्लाई कर सकते हो, राइस वाले क्वेश्चंस हो गए, प्रोडक्ट वेरिएशन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इनमें अप्लाई करते हैं। तो 1 by 1 ये सब कुछ मैंने 10 AM क्लासेस में करवाया है, प्लेलिस्ट में कमेंट सेक्शन में आपको दूंगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इसके बाद एजेस और पार्टनरशिप, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होते गाइस, ये टोटली रेशियो बेस्ड होता है और इसकी आपको क्या करना है, थोड़ा सा एवरेज और साथ में इसकी लैंग्वेज को समझना होता है। और ये पार्टनरशिप, इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, तो ये आप बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, तो ये आप एक एक दिन में रेडी कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा टाइम लेके रेडी करना है। मिक्सचर एलिगेशन एंड परसेंटेज रेशियो, मतलब इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज का मतलब ये है और रेशियो का मतलब किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ। परसेंटेज की पूरी कहानी यही डिफाइन करती है कि वो परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। कुछ भी फॉर्मूला बेस्ड स्टडी नहीं करनी है, सारी चीजें समझ के हमें करनी है, ये बात हो गई। अब इसके बाद अपना पार्ट आता है क्या, इतने टॉपिक्स आप रेडी करोगे देन यू कैन मूव टू टाइम एंड वर्क, ठीक। टाइम एंड वर्क ये बिल्कुल बेसिक से मैंने करवाया है आपको। इसके साथ में इसका भाई होता है पाइपलाइन सिस्टम, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं, बस इसमें थोड़ा लीकेज का कॉन्सेप्ट होता है और इनलेट आउटलेट पाइप का होता है, वो थोड़ा समझना होता है, बट बाकी क्वेश्चन करने का तरीका दोनों का सेम रहता है। इसके बाद आपको इतने टॉपिक्स तो बिल्कुल प्रायोरिटी पर रेडी करने हैं। नाउ अब जो टॉपिक्स हैं उनको आप थोड़ा सा पॉज देके, मतलब इन चीजों को मॉक में इंक्लूड करके, इनके क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप आगे तैयारी करोगे, जैसे कि आप इसके बाद रेडी करो क्या, मुझे टीएसडी से सही लगता है मेंसुरेशन। इसके बाद आप मेंसुरेशन रेडी करो, जिसमें आपको मस्ट है 2D 3D के फॉर्मूले लर्न करने पर, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रीलिम्स आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेंस के लिए फिगर फ्रेमिंग होता है, वो पीओ मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू गो देन यू कैन गो विद दिस, ठीक है। ये बात की चीजें हैं। फिर आपको बेसिक रेडी कर रहे हो ना, तो बेसिक में पहले इनके फॉर्मूलेज मतलब लर्न किए, और अब मेरा 0 to Zenith या फिर अभी जो अपकमिंग क्लासेस चल रही है उनमें मैं करवाऊंगी इसको, ये हो गया। इसके बाद आप टीएसडी पर जाओ। टीएसडी है ट्रेन्स और बोट एंड स्ट्रीम, ये सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पूरा उसी पे वर्क करते हैं, ठीक है। थोड़े इनके इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, ये भी हम करवाएंगे। तो मतलब आप इस तरह से अब स्टेप्स पे जाओगे। इसके बाद आपका बनता है CISI, ठीक है। फिर आपका आ जाता है क्या, प्रोबेबिलिटी, राइट, और एवरेजेस रह गया। तो एवरेजेस आप कोशिश करो, एवरेजेस आप यहीं कवर कर लो इनके साथ, ठीक है। बाकी ये चैप्टर्स आपके बात की है, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें आपकी बात की है। तो आपको इस तरीके से अपने बेसिक्स को वर्क करते हुए जाना है।
जितना परसेंटेज रेशियो को स्ट्रॉन्ग करोगे आगे के सारे चैप्टर्स इन्हीं से रिलेट होते हुए आगे बढ़ेंगे। वो उनके कुछ थोड़े बहुत एक दो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, फिर यही सारी चीजें वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मेरा बस कहने का मतलब यही है कि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, देन आपको इसी स्पीड में जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी कैलकुलेशन आती है, फॉर एग्जाम्पल बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन आता है, या फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, तो ये सारी चीजें आप कब सीखोगे? जब आप क्लास में क्वेश्चंस को करोगे, क्योंकि जो लाइव अप्रोच होती है वही आपकी रियल अप्रोच होती है जो आप एग्जाम हॉल में अप्लाई करते हो। बाकी फॉर पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को लेके मैं ट्रिक बता दूं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली इन बैंकिंग एग्जाम की वो चीजें रिपीट हो, राइट। बट जो रिपीट हुई है वो हम आपको करवा देते हैं, ठीक है, इन अ ट्रिक फॉर्मेट। बट इंपॉर्टेंट है बेसिक्स क्लियर करना। दूसरा, आपको उनके एडवांटेज पता होने चाहिए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लोगे गाइस तो मेंस में क्वेश्चंस का बस लेवल बढ़ता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता है, कांस्टेंट आपका कांस्टेंट है, वही रहेगा, राइट। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, राइट। इसके अलावा कुछ आपके कैलकुलेशन के ट्रिक्स होते हैं, वो मैं कैलकुलेशन वीडियोस में आपको मेंशन कर दूंगी। तो इस तरीके से अपनी तैयारी आपको क्वांट के लिए लेकर जानी है। बाकी प्लेलिस्ट जो अभी करंटली आपकी चल रही है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दूंगी। इसके अलावा डीआई का कंप्लीट कोर्स है प्री टू मेंस, वो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा है, कमेंट सेक्शन में दूंगी। ये आपकी लेटेस्ट है जो अभी कंटिन्यू अपनी अभी चल रही है, ये आपकी प्रीलिम्स टू मेंस लेवल पूरी कवर करेगी, टॉपिक वाइज डीआई रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियोस चाहिए कैलकुलेशन पे देन मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइज एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयार करिए 2024 के एग्जाम्स के लिए। कोई आपको किसी पॉइंट पे डाउट लगता है देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बैंकिंग इज स्मार्टली, आई विल गाइड यू। ओके, तो पता लगा कैसे हमें बेसिक्स पर जाना है और कैसे बेसिक्स क्लियर करने हैं, राइट। तो चलिए बाय बाय, ठीक है।